दोस्तों, जैसे कि हर एक ऐतिहासिक घटना व कहानी के साथ होता है कि वक्त के साथ वह सही प्रमाणों के अभाव में हम उसको साबित नहीं कर सकते, पर उसे विभिन्न रूप दे जरूर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मीराबाई की जीवन की घटनाओं के साथ है। मीराबाई का बचपन असल में कैसा था, उसके बारे में पुख्ता रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, हम ये जरूर महसूस कर सकते हैं कि मीराबाई जैसी चेतना बचपन से ही प्रेमपूर्ण, कोमल व संवेदनशील रही होगी। 5 साल की उम्र में ही जिसने अपने प्रेमी व प्रेम को पहचान लिया, वह चेतना अद्भुत ही होगी। जिस तरह से घटनाएं कहती हैं, वह हर एक कहानी भी इशारा करती है। उनके अनुसार यह सत्य ही लगता है कि मीराबाई व कृष्ण का प्रेम उनके पिछले जन्म का ही था। उनका नाता गिरधर से हजारों साल पुराना था। तभी यह प्रेम इतना गहरा उतरा कि मीरा के लिए बस जैसे वही एक सत्य रह गया। बाकी सारी बातें, सांसारिक व्यवहार, भेदभाव, रीति रिवाज सब उनको पाखंड ही लगते थे। मीराबाई ने अपने जीवन काल में कई सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनको कभी भी इन खेल खिलौनों में रुचि नहीं रही। मीराबाई पार्ट 1 में हमने मीरा के बचपन व विवाह के प्रसंग को शामिल किया था। हमने कहानी को विराम दिया था जब मीरा के सामाजिक पति भोजराज का देहांत हुआ और उसके बाद वो अकेली हो गई। उसके बाद भी उन्होंने अपना कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को जारी रखा। कहानी आगे कहती है कि अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा का वैराग्य और जागृत हुआ। वह ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगी। वह मंदिर में जाके भजन कीर्तन करती थी। वह साधारण जन के साथ उठती बैठती थी। मीराबाई का प्रेम जो बालपन की क्रीड़ा से शुरू हुआ, वह धीरे धीरे भक्ति, प्रेम व आध्यात्मिक की ओर बढ़ता गया। साधारण प्रेम में भी पीड़ा को अनुभव किया है, पर जब प्रेम ईश्वर से हो तो उसका दर्द अकल्पनीय ही होगा। तभी तो मीरा अपने एक भजन में कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। अब हम आगे बात करते हैं मीराबाई के गुरु जी की, जो कि हैं रविदास, जिनको हम रविदास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसे प्यासा पानी खोज ही लेता है, ऐसे ही शिष्य व साधक को गुरु का द्वार मिल ही जाता है। मीराबाई के गुरु रविदास जो जात से चमार थे, यानी जो चमड़े का काम करते थे। ये भी कितनी विडंबना है हमारे समाज की कि हम व्यक्ति की जाति उसे काम से जानते हैं, ज्ञान व प्रेम से नहीं। कहानी आगे कहती है कि एक दिन मीराबाई अपने गांव के कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन में मस्त थी और उन पर रविदास की नज़र पड़ी। मीराबाई के भीतर मिलन व विरह दोनों रूपों को एक साथ देखकर वो समझ गए कि मीरा एक गहरी साधिका है, जो चाहे व्यवहारिक रूप से सामाजिक है पर आत्मा के तल पर प्यासी है। वह एक नदी के समान है जो कि सागर ढूंढ रही है। जब मीरा भजन कीर्तन करके अपने महल की तरफ जा रही थी तो रविदास जी ने उसे रास्ते पे ही रोक लिया और मीरा से उसका नाम पूछा। जैसे शिष्य को गुरु की तलाश होती है, वैसे ही गुरु को भी एक सच्चे प्यासे मुमुक्षु शिष्य की तलाश होती है, और जब ये दोनों ठीक से बैठते हैं तभी असली जुगलबंदी होती है। मीराबाई के पास कृष्ण के लिए प्रेम भी था और भक्ति भी, पर मीराबाई के पास इस प्रेम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनके गुरु रविदास के उनके जीवन में आने के बाद ही आया। मीराबाई का प्रेम जो कृष्ण के लिए भी सांसारिक मांगों से भरा हुआ था, उनसे मिलने की आस थी और नाम मिलने के बाद नाराजगी भी, पर गुरु के ज्ञान के दीपक में वह अपने प्रेम को पूर्ण रूप से भक्ति की तरफ ले जा पाई।
उनका वो बचपन का प्रेम व नादानियों ने एक आध्यात्मिक मोड़ लिया। इस पर कबीरदास जी का एक दोहा है, बिन गुरु ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। मीराबाई ने धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गुरु रैदास जी के प्रकाश को पहचाना व उसे स्वीकार भी किया। इससे पता चलता है कि मीरा स्वयं भी प्रज्ञावान व ज्ञानी स्त्री थी। अपने इस पद में मीरा अपने गुरु रैदास जी का बखान करती है और कहती है, नाही मैं पीहर सास रे, नाही पियाजी री साथ, मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मीरा के विभिन्न पदों व गीतों में उनके ऊंचे आध्यात्मिक अनुभवों का भी पता चलता है। उनके साहित्य के बारे में और उनके परिवार द्वारा दी गई यातनाओं के बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी हम इस भाग को विराम देते हैं। मीराबाई के सेकंड पार्ट को मैं बहुत देर में लाई, इसका मुझे खेद है। बाकी दोस्तों, मुझे ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। मुझे एक बात और कहनी थी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कहानियों के लिए और कुछ संवेदनशील कविताओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।